Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डायरिया का नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट देखेंगे। हम किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट तैयार करते हैं ये हम वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर डायरिया का नर्सिंग केयर प्लान। यहाँ पर हम फ्रेंड्स नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें हम पेशेंट का सारा आइडेंटिफिकेशन स्टेटस लिखते हैं, जैसे नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, डायग्नोसिस, जो भी आपको बताएंगे सारा। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, लैब इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, हेड टू एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायग्नोसिस, और जो कि हम एक फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और लास्ट में हेल्थ एजुकेशन। तो ये आपको पूरा एक फॉर्मेट में हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और वीडियो आपको हेल्प करेगा फॉर असाइनमेंट मेकिंग पर्पज और फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन डायरिया। आइडेंटिफिकेशन डाटा में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पेशेंट नेम, फादर नेम, एज ऑफ पेशेंट, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, बेड नंबर, वार्ड नंबर, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, प्रोविजनल डायग्नोसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरिया, जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान का टॉपिक है, डायरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर चीफ कंप्लेंट। इसमें आएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन, ये लिखना है हमको यहाँ पर। जैसे लूज वाटर स्टूल, वीकनेस, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ये सारा इसमें लिखना है। नेक्स्ट हेल्थ हिस्ट्री, इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ये लिखना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, तो जो भी है इसमें लिखना है, जो नहीं है वो हमको यहाँ पर नोट करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट हिस्ट्री में लिखना है वीकनेस एंड एब्डोमिनल पेन इज प्रेजेंट, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वीकनेस एंड एब्डोमिनल पेन, इस तरह से। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में देयर वाज नो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट लिखना है आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पर दिया हुआ है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये लिखना है। नेक्स्ट हैबिट ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हैबिट के बारे में लिखना है। इसमें स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, एल्कोहल कंजप्शन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सारा लिखना है। पेशेंट सॉरी स्मोकिंग करता है तो वो लिखना है, नहीं करता है तो लिख देंगे टोबैको च्यूइंग, तम्बाकू खाता है, इस तरह से अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसमें लिखना है। इस तरह से सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। इसमें हमको लिखना है यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, एज एंड सेक्स, रिलेशन विद पेशेंट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस। तो ये आप यहाँ पर सारा देख रहे हो फैमिली हिस्ट्री के बारे में। इस तरह से हमको यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री लिखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली लिखना है न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द पेशेंट, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर लिखना है। नेक्स्ट फैमिली ट्री हमको यहाँ पर बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, फैमिली ट्री का हमको यहाँ पर तैयार करना है। नेक्स्ट वाइटल साइंस लिखने हमको, सीरियल नंबर, वाइटल साइन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशंस लिखने हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर, इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट नेम, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क, हीमोग्लोबिन, WBC। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। सीरियल नंबर, करंट मेडिकेशन, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है।
नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखना है हमको फर्स्ट जर्नल अपीयरेंस। देख लो जर्नल अपीयरेंस, इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, बॉडी बिल्ड। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हाइट, वेट, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट वाइटल साइन। नेक्स्ट हेड, इसमें हेयर सॉरी कलर ऑफ हेयर, स्काल, पेडिकुलोसिस, ये फेस पपीनेस, आईज, आई के बारे में लिखना है जो भी है सारा हमको। नेक्स्ट नोज, माउथ, लिप्स, ईयर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेट, इंस्पेक्ट द चेस्ट, थोरेसिक केस शेप, स्किन कलर कंडीशन, चेस्ट एक्सपेंशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, इस तरह से। नेक्स्ट लिखना हमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर, कैरोटिड पल्स रेट, इस तरह से। पेरिफेरल लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट रीनल सिस्टम, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखना है हमको नर्सिंग डायग्नोसिस। तो पर नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस टू डायरिया एज एविडेंस बाय pinching the skin of the patient. Next, acute abdominal pain related to diarrhea as evidenced by the facial expression of the patient. Next, anxiety and fear related to hospitalization and sorry, evidenced by the facial expression of the patient. Imbalanced nutrition pattern less than body requirement related to loss of appetite as evidenced by verbalization of the patient, and weakness related to diarrhea as evidenced by ऑब्जर्विंग द जर्नल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। तो ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस है वो नर्सिंग केयर प्लान के रूप में सेट करना है। इसमें यहाँ पर देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूएशन। तो ये हमको यहाँ पर सारा एक टेबल में सेट करना है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ये डायग्नोसिस है, इसमें वीकनेस रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाय द जनरल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। तो सारा हमको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट सेकंड डायग्नोसिस यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इसमें हमको सेम फॉर्मेट में तैयार करना है। असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूएशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट थर्ड डायग्नोसिस यहाँ पर असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा, ये एक्यूट पेन का। ये सारे लिखने के बाद हमको यहाँ पर लिखना है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में हमको बताना है एजुकेट द पेशेंट टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायरिया सच एज मेडिकेशन, साइड इफेक्ट, फूड एलर्जीज। Next, educate the patient about the complications of the diarrhea such as dehydration, electrolyte imbalance, etc. Educate the patient to drink adequate amount of water. Educate the patient to take balanced diet properly. Educate the patient to take oral solution. Educate the patient to take medication at proper time. तो ये लास्ट में हमको हेल्थ एजुकेशन देना है। इसमें पेशेंट को बताना है कि किस तरह से हमको फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करना है सॉरी किस तरह से ओआरएस प्रिपरेशन, मेडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन से बताना है। तो ये सारा हमको यहाँ पर लास्ट में नर्सिंग केयर प्लान में लिखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।